हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। आज हम ऑक्सीजोम पढ़ने वाले। देखिए मैंने इधर एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर निकाला हुआ है। ओके, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। यह है आउटर मेम्ब्रेन। ओके, इसे हमने आउटर मेम्ब्रेन लिखा है, इधर इनर मेम्ब्रेन लिखा है, और यह है क्रिस्टा। और क्रिस्टा पे क्या है? क्रिस्टा पे है ऑक्सीजन विशेष। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन पर F1 F0 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है, इतना करके मैं झूम करके इधर निकल रहा हूं, समझिए बात को। ये देखिए, ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये है आउटर मेम्ब्रेन इसे कहेंगे। ओके, ये कौन सी है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये है इनर मेम्ब्रेन। ये है इनर मेम्ब्रेन, इसे कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके हम दो लेयर दिखा रहे हैं। उस दो लेयर के नाम भी थोड़े अलग अलग रहते हैं। ओके, अगर अंदर क्या, इसके अंदर क्या है, ये समझिए ऐसा है, तो ये अंदर की तरफ ये है हमारी क्रिस्टा। ये क्या है? क्रिस्टा। अब क्रिस्टा किधर है? यह है मैट्रिक्स, है कि नहीं? अंदर मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर क्या होगा? यह है पूरा हमारा मैट्रिक्स। ये क्या है? यह है हमारा मैट्रिक्स। और यह आउटर मेम्ब्रेन है, इधर भी, है कि नहीं? इसके बाहर भी, इधर हमने निकाली है अंदर की, ये है क्रिस्टा। ओके, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अंदर का जो पार्ट है, अंदर की जो लेयर है, उसे एम फेस, और इनर मेम्ब्रेन भी एम फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। एम बोले तो मैट्रिक्स, एम फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। एम मतलब मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाहर की भी एक फेस है, उसे क्या कहेंगे? सी फेस। इसे क्या कहेंगे? सी फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। सी बोले तो सिस्टोल ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे उसे? सिस्टोल ऑफ इनर मेम्ब्रेन। और ये आउटर मेम्ब्रेन है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हमने निकाला हुआ है, उसे क्या कहेंगे? आउटर चेंबर। ये देखिए, ये जो स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, उसे क्या कहेंगे? आउटर चेंबर कहा जाता है। ये हो गया इनर चेंबर। ओके, हमने इसे कहा था, ये जो स्पेस है इसे आउटर चेंबर, और ये इनर चेंबर। ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये आउटर चेंबर है। ओके, क्रिस्टाइन निकाले हुए हैं, एम फेस हो गया। ओके, अब इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीजोम। अब ये ऑक्सीजोम किधर प्रेजेंट रहता है? ये जो क्रिस्टाई हमने निकाले हुए अंदर की तरफ इनफोल्ड हुए, उसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। अब ये है हमारा ऑक्सीजोम। ये है हमारा ऑक्सीजोम। ओके, और ये ऑक्सीजोम का जो स्ट्रक्चर है, ये जो हेड पार्ट है, उसमें क्या रहता है? एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट रहता है। एटीपीएस मींस एटीपी सिंथेसिस करने वाला एंजाइम इस हेड पार्ट में प्रेजेंट रहता है। ओके, अब देखिए मैं इधर उसका स्ट्रक्चर निकालता हूं, इसका थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर निकालता हूं। ओके, ये समझिए, ये है उसका बेस पार्ट। ये क्या है? बेस। ओके, इधर नाम डालता हूं बेस पार्ट। अब इस बेस पार्ट को क्या कहा जाता है? F0 पार्टिकल्स कहा जाता है। F0 पार्टिकल्स कहा जाता है। बेस हो गया। अब इसका स्टार, ये है इसका स्टार को क्या कहा जाता है? F5 F6 पार्टिकल्स कहा जाता है। F5 F6 पार्टिकल कहा जाता है। अब रह गया खाली हेड। ओके, और ये हो गया हमारा हेड। हेड को क्या कहा गया है? F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। हेड को F1 पार्टिकल्स। और इस हेड में कौन सा एंजाइम है? एटीपीएस, जो एंजाइम है, एटीपी सिंथेसिस भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। एटीपीएस एंजाइम इज
हेड पार्ट में छुपा रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है। अब देखिए ये जो हेड पार्ट है, अब इस ऑक्सीजोन का डायमीटर उन्होंने दिया है 85 एंगस्ट्रॉम। इसका पूरा जो डायमीटर है कितना है 85 एंगस्ट्रॉम, उन्होंने कुछ बुक में रिकमेंड किया हुआ है। डायमीटर ऑफ इसका ऑक्सीजोन का डायमीटर। अब इसका 3 पार्ट है, हेड है, स्काल्प है, बेस है। उसे हम क्या कर सकते हैं F1 पार्टिकल्स, F5 X6 पार्टिकल्स और F0 पार्टिकल्स। ये 3 पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर लिया है। जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट, ओके, हेड पार्ट का जो डायमीटर है 100 एंगस्ट्रॉम, कुछ बुक में उन्होंने डायमीटर उसका दिया है। हेड के बाद जो स्काल्प है, स्काल्प की थिकनेस 32 एंगस्ट्रॉम उन्होंने दी है, ओके। और जो बेस पार्ट है, बेस पार्ट, उसकी थिकनेस 45 एंगस्ट्रॉम, उसकी क्या दी है, थिकनेस दी है, ओके। इसका क्या है, ये डायमीटर उन्होंने दिया हुआ है। अब ये किसी माइटोकॉन्ड्रिया में इसके नंबर कितने रह सकते हैं, नंबर। अब जो नंबर है वो नंबर कितने रहेंगे, वो नंबर वो रिकमेंड करते हैं कि उसकी सेल की जो वेरिएबल रहते हैं, सेल में वेरिएबल रहते हैं, जो जितना यूज हो सकता है उतने ज्यादा नंबर में वो किसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, ओके। अब नंबर भी उन्होंने लिख दिए हुए कुछ बुक में, वो 1 लाख to 10 लाख इन नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। कितने हैं, 1 to 10 लाख इन नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 1 लाख से 10 लाख भी हो सकते हैं। इस तरह से ये जो पार्टिकल है ऑक्सीजन का हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन में जो पार्टिकल्स है इसमें कुछ प्रोटीन के चेन भी रहते हैं। किसके, जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या रहते हैं, कुछ चेन रहते हैं। इस चेन के अंदर क्या होता है, तो इस चेन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसे ईटीसी कहा जाता है, वो कैरी होता है। इसमें इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें कैरी होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसी कैरी होती है, अब देखिए जब फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होता है, उसे हम NADPH2 कहते हैं। वो NADPH2 ब्रेक डाउन करने का है और उससे एनर्जी प्राप्त करने की है। तो ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करती है। अब देखिए तो क्या होगा, तो इसमें जो प्रोटॉन्स है, अब इस मेम्ब्रेन के जो मैट्रिक्स में है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर से क्या हो जाएगा कि एनर्जी का यूज करके जो प्रोटॉन्स के पेयर है वो किधर आ जाएंगे, इस आउटर चेंबर में आ जाएंगे। क्या हो गया, जो प्रोटॉन्स के पेयर है वो किधर आ गए, आउटर चेंबर में आ गए। अब ये कैसे है, ये सेलेक्टिवली परमेएबल रहते हैं इनर मेम्ब्रेन, तो ये क्या करेंगे, ये परमिशन में देंगे किसके अंदर जाने के लिए, प्रोटॉन्स को। तो प्रोटॉन में एनर्जी रहती है, कुछ पावर रहती है, तो वो प्रोटॉन्स, अब मैं इधर कुछ और ऑक्सीजन्स निकालता हूं, ये है कुछ और ऑक्सीजन्स, ओके। अब ये जो प्रोटॉन्स है तो ये इस मेम्ब्रेन से परमेएबल नहीं है, ओके, क्योंकि ये मेम्ब्रेन कैसे है, सेलेक्टिवली परमेएबल है इनर मेम्ब्रेन। अब ये जाएंगे किससे, ये जाएंगे इस ऑक्सीजोन से, और ऑक्सीजोन में मैंने कहा क्या है, एटीपीएज एंजाइम है, तो ये एटीपीएज एंजाइम क्या करेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कॉम्बिनेशन करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एटीपी का फॉर्मेशन इससे हो रहा है, ओके। इससे ये ऑक्सीजन प्रो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, एटीपी एज एंजाइम, एटीपी सिंथेसिस करने का एंजाइम उसमें प्रेजेंट रहता है। तो हम उसके कुछ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ फंक्शंस, ओके। अब देखिए पहला हम फंक्शन इधर देखेंगे, ये क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। हमारे बॉडी में एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है, एनर्जी रहती है एटीपी के फॉर्म में, तो ये क्या कर रहा है, एटीपी सिंथेसिस कर रहा है, ओके। और क्या फंक्शंस रहता, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा रहता है,
थर्मियोजेनेसिस रहता है। क्या करता है? थर्मियोजेनेसिस। अब थर्मियोजेनेसिस मींस व्हाट? तो थर्मियोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रोडक्शन कर रहा है, हीट प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। ओके, और क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है उसका, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ में आइए, कोई सेल है, ओके, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हमने एक सेल और स्पर्म सेल अगर ज्वाइन कर दिया, उसका जाइगोट फॉर्मेशन कर दिया, तो यह साइटोप्लाज्म के थ्रू इनहेरिट हो जाता है। ओके, उस वजह से उसे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि एक सेल में साइटोप्लाज्म बड़ा होता है और स्पर्म सेल में साइटोप्लाज्म छोटा होता है, उस वजह से वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कर सकता है। ये प्रॉपर्टी उसकी हमने पढ़ी है। और क्या है? इट हेल्प इन, किसमें है? जो वेटेलोजेनेसिस कहा जाता है। इट हेल्प इन वेटेलोजेनेसिस। अब वेटेलोजेनेसिस मींस व्हाट? यॉल्क फॉर्मेशन ऑफ यॉल्क फॉर्मेशन। ये गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर यॉल्क का फॉर्मेशन करते हैं, उसे वेटेलोजेनेसिस भी कहा जाता है। किससे होता है? जो गोल्गी बॉडी प्लस माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर यॉल्क का फॉर्मेशन करते हैं। और किसमें रोल है? सिंथेसिस ऑफ, किसमें? हिम मींस हीमोग्लोबिन, हिम ऑफ Hb, सिंथेसिस ऑफ हिम ऑफ Hb, हीमोग्लोबिन का, हिम का सिंथेसिस करने का काम भी इससे, मायोग्लोबिन और हिम का फॉर्मेशन करने का भी इसमें होता है। और क्या कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? तो ये इट कन्वर्ट पायरुविक एसिड टू CO2 एंड H2O ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कर रहा है? पायरुविक एसिड टू किसमें कर रहा है? CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कब? ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन जब होता है तब ये CO2 और कार्बन वाटर में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। इस तरह से हमने ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और ऑक्सीजन